नमस्कार, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि संसद में आज एक बार फिर नीट का मुद्दा उठाया जा सकता है और विपक्ष की तरफ से हंगामा किए जाने के पूरे आसार हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियां संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन कर सकती हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते भी नीट के मुद्दे पर संसद में काफी बवाल हुआ था। विपक्ष का आरोप है कि नीट में गड़बड़ी के तार बीजेपी शासित राज्यों से जुड़े हुए हैं और उनकी ये मांग है कि इस पर संसद में चर्चा हो और शिक्षा मंत्री इस पर इस्तीफा दें। तो ये मुद्दा आज गर्मा सकता है और इस मुद्दे पर पूरा हंगामा सदन में हो सकता है और इस पूरे मामले पर कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। बहरहाल देखना होगा कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी उस वक्त क्या स्थिति रहती है। हालांकि नीट के मुद्दे पर संसद में काफी बवाल बीते सप्ताह में भी हो चुका है, क्योंकि विपक्ष का आरोप यह है कि नीट में गड़बड़ी के तार बीजेपी शासित राज्यों से जुड़े हुए हैं। और वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सरकार को विपक्ष घेर रहा है और एक और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठाए, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कम से कम नीट का एग्जाम तो नीट एंड क्लीन होना ही चाहिए। हमारी मांग रखेंगे। ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या करती है? सभी निजी कंपनियों द्वारा टेस्ट कराती है। इसमें ही घोटाले कहाँ से निकले हैं? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहीं से तो निकले हैं। ये तो बीजेपी शासित देश हैं। तो इस पर चर्चा होगी। जांच की बात करते हैं, उच्च स्तरीय समिति का गठन करते हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं हम शिक्षा मंत्री का, उनकी लापरवाही का। अभी जो नीट का एग्जाम हुआ है, कम से कम नीट का एग्जाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा उसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। ये बीजेपी के लोग अभी से नहीं, इनका पुराना इतिहास उठा करके देख लो। ये जितने भी एग्जाम होते हैं सबसे ज़्यादा खिलवाड़ ये करते हैं। खिलवाड़ खुद करते हैं, उंगली दूसरों पे उठाते हैं। और जबकि इस पूरे मामले पर बीजेपी सरकार की तरफ से सख्त एक्शन लिए जाने का दावा किया जा रहा है। कहाँ चुप है? हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ना, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, रोज हो रहे हैं ना, देश भर से हो रहे हैं ना। सारे षड्यंत्रकर्ता का अंदर का ताना बाना खुल रहा है ना, और खुलेगा। जब राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में पहली बार कहा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो सरकार की मंशा वही होती है ना। कांग्रेस में क्या होता है? सिर्फ बोला जाता है, मोदी जी की सरकार में किया जाता है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी विनीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विनीत, ये नीट का मुद्दा और गर्माता जा रहा है। बीते सप्ताह तो हमने सदन में हंगामा देखा ही था और इस बार आज से जब कार्यवाही शुरू होगी तो क्या संभावनाएं हैं? विपक्ष किस तरह की तैयारी में है इस मुद्दे को लेकर? जी, निश्चित तौर पर अगर विपक्ष के रुख की बात करें तो विपक्ष जो है वो सरकार को लगातार घेरने के मुद्दे पर जो है, या उसका जो रुख है वो सरकार को घेरने का लगातार बना हुआ है। पिछली बार भी हमने देखा, शुक्रवार को हमने देखा लोकसभा में इतना हंगामा हुआ कि सदन की कार्रवाई जो है वो नहीं चल पाई। राज्यसभा में भी हालांकि इस पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुई थी, लेकिन हंगामा जो है वहां भी लगातार बना रहा था। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है, विपक्ष चाहती है कि नीट मुद्दे पर जो है वो सदन में चर्चा जो है वो हो, राष्ट्रपति के अभिभाषण के पहले नीट पर जो चर्चा है वो हो। लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है, राष्ट्रपति का जो सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई थी, राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही कार्रवाई जो है वो शुरू हुई थी और अब जो है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पहले चर्चा होगी और उसके बाद, जैसा कि हमने शिक्षा मंत्री से भी बात की थी, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि वो जो है वो नीट के मुद्दे पर हो या फिर अन्य एनटीए के मुद्दे पर हो, वो चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन इसको लेकर के जो फैसला है कि आखिरकार चर्चा कब हो, इसको लेकर के फैसला जो है वो चेयर करेगी। साफ तौर पर अगर हम सरकार के रुख की बात करें तो सरकार का साफ तौर पर कहना था कि विपक्षी पार्टियों ने पहले इस मामले की जांच की बात की थी, तो सरकार ने जांच का आदेश दिया। बाद में सीबीआई जांच की बात हुई, सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। एनटीए के जो चेयरपर्सन थे उनको हटाने की बात हुई, सरकार ने उनको हटा दिया। अब पूरी तरह से जब सरकार का कहना है कि जिस तरह की बात विपक्ष कर रहा था, जिस तरह की मांगे विपक्ष कर रहा था, उसे पूरा किया जा रहा है।
सरकार की ओर से, जैसा कि हम बीजेपी के प्रवक्ता को भी हमने अभी सुना, या फिर सरकार की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से जो परीक्षा होती है उसमें शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के प्रतिबद्ध है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का साफ तौर पर कहना है कि यह काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और यह मुद्दा जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में नीट को लेकर के या फिर एनटीए को लेकर के जांच जो हो या फिर चर्चा जो है वो सदन में सबसे पहले होनी चाहिए, और इसी की मांग जो है वो विपक्ष लगातार कर रहा है। अब यह देखने वाली बात होती है कि आज का जो हाउस है वो कैसे चलेगा, क्योंकि अगर हम देखें आज सदन में सबसे पहले जो है वो कुछ विधायी कार्य, जो आवश्यक विधायी कार्य हैं उनको लगाया गया है, और उसके बाद अनुराग ठाकुर जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा करेंगे। शुक्रवार को भी इस तरह का जो लोकसभा में विधायी कार्य था वो लगाया गया था, लेकिन सदन में हंगामा के कारण चर्चा नहीं हो पाई थी। आज भी जो है आज भी अनुराग ठाकुर का ही नाम आया हुआ है और वो चर्चा की शुरुआत करने की बात जो है वो की गई है। अब यह देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार विपक्ष का क्या रुख होगा, क्या विपक्ष जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मामले पर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स आपसे लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विषय पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो नीट के मुद्दे पर अभी तक जो स्थिति हमने देखी वो आगे भी यथावत इसी तरह से हंगामे के कारण में शामिल हो सकती है। बहरहाल लोकसभा में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी, और हंगामे के चलते शुक्रवार को लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई थी, जैसा कि भी हमारे सहयोगी विनीत भी इसका जिक्र कर रहे थे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस की शुरुआत करेंगे, और इसके बाद पहली बार नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बनी बांसुरी स्वराज बहस में हिस्सा लेंगी। लोकसभा धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के लिए 16 घंटे यहां तय किए गए हैं, जो मंगलवार को पीएम मोदी के जवाब के साथ खत्म होगा, जबकि राज्यसभा में बहस के लिए 21 घंटे आवंटित किए गए हैं। पीएम मोदी के बुधवार को राज्यसभा में जवाब दिए जाने की जानकारी मिल रही है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को चर्चा की शुरुआत की थी। और बढ़ते आगे, पूरे प्रदेश में सक्रिय हुआ मॉनसून। 15 जुलाई तक मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होगी और अगले 5 दिन तक आंधी चलने, बारिश होने की स्थिति बनी रहेगी। पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसके संबंध में येलो अलर्ट भी जारी किया है। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया से। शैलेंद्र, क्या पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया जा रहा है और बारिश को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि मानसून अब पूरे मध्य प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहा है और हर एक जिले में लगातार जो है वो बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। ये बात अलग है कि कुछ जगह ज्यादा बारिश हो रही है, कुछ जगह कम बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 दिनों में भी मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। कुछ जगह बहुत ज्यादा बारिश भी का अलर्ट भी जारी किया है। मध्य प्रदेश के तमाम संभागों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। खासकर भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो या ग्वालियर जो संभाग है, इस पूरे इलाके में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगह तेज आंधी चलने के का पूर्वानुमान भी जताया गया। जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, जिसके चलते अब टेम्परेचर जो है वो लगातार नीचे आ रहा है। अगर राजधानी भोपाल की मैं बात करूं तो राजधानी भोपाल में कल जिस तरीके से लगातार सुबह से जो बारिश का दौर शुरू हुआ, देर शाम तक वो जारी रहा। और आज भी अगर मैं बात करूं तो सुबह से किसी तरह की कोई धूप नहीं निकली, यानी बादल जो है वो छाए हुए हैं और आज भी जो हल्की फुल्की बारिश होने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो ये माना जाए कि 15 तारीख तक जो मौसम है मध्य प्रदेश का कुछ इसी तरीके का रहने वाला और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की बारिश, यानी कहीं हल्की बारिश और कहीं अधिक बारिश जो है वो लगातार होती रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बिलासपुर का भैंसाझार बैराज पूरी तरह से लबालब भर गया है। दरअसल कोटा क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से भैंसाझार बैराज लबालब पानी से भरा हुआ है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद बैराज से पानी छोड़ा गया। 63 क्यूसेक पानी शहर और गांव समेत निचले इलाकों को इसके संबंध में अलर्ट किया गया है। और अच्छी बारिश होने के बाद अब पूरी तरह से डैम भर गया है और डैम पर कोई प्रभाव न पड़े इसके लिए
अब वहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि 63 क्यूसेक पानी छोड़ा गया अब तक। और भैंसाजार बैराज की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरह से पानी से उभर चुका। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, आज कितना पानी छोड़ा जाएगा और निचले इलाकों में इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? क्या विभाग की तरफ से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, लगातार कोटा क्षेत्र जो है वहां पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो नदी नालों की पानी है वो बैराज में भर गए हैं, जिसको लेकर विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए 63 क्यूसेक जो पानी है उसको छोड़ने के निर्देश दिए हैं। चूंकि कल इस सुबह ही पानी को छोड़ दिया गया है। इसके अलावा जो निचली बस्तियां हैं, जो आसपास के गांव हैं और जो शहरी इलाका है, वहां पर मुनादी करने के लिए कहा गया है, ताकि कोई जल छोड़ने की वजह से कहीं बाढ़ जैसी स्थिति ना आ जाए, कोई से हताहत ना हो, इसको लेकर निर्देश जारी किया है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो कोटा का क्षेत्र है, पहाड़ी वाला इलाका है, वहां पर लगातार बारिश हो रहा है। लिहाजा इस बैराज में लगातार पानी भर रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने इसे पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि 2-3 दिनों तक भारी वर्षा होगी। इसे ध्यान में रखते हुए यहां से पानी छोड़ा गया। जी, बहुत शुक्रिया उमेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दमोह में मगरमच्छ देखकर लोगों में दहशत है। जहां खजूरिया गांव में मगरमच्छ देखा गया और इसके बाद लोगों में भय व्याप्त हुआ। सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। और एक मगरमच्छ जो बारिश के मौसम में अमूमन इस तरह से तालाब या नदियों से बाहर आ जाया करते हैं, ऐसे में ये एक और मगरमच्छ देखा गया। आशीष जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, ये कब लोगों ने इसे देखा और विभाग ने क्या कुछ कार्रवाई की इसको लेकर? निश्चित मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला जो है दमोह जिले की इमलिया चौकी अंतर्गत खजूरिया का है और ये जो इलाका है सद्धरूप डैम के आसपास के गांव का है। यहाँ पर जब सुबह सवेरे लोग उठे तो उन्होंने एक वाहन के किनारे पर मगरमच्छ को बैठे हुए देखा तो लोग दहशत में आ गए। तत्काल इमलिया चौकी पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम को सूचना दी गई तो वन विभाग की टीम भी वहां पर मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया और उसको सुरक्षित छोड़ा गया। मैं आपको बता दूं कि अब बारिश का मौसम जब शुरू हो गया है तो नदियों में, तालाबों में पानी बढ़ रहा है और ऐसे में मगरमच्छ वहां से निकल करके अब ग्रामीण अंचलों की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के जब गांव के इलाके हैं वहां पर नदियों में मगरमच्छ होते हैं और किनारों से होकर के वो गांव के अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं। बहाव जब पानी का होता है तो इस तरह से मगरमच्छ आ गए, लोगों में दहशत हो गई, क्योंकि गांव का जो जीवन है वो सुबह सुबह जल्दी शुरू हो जाता है तो लोगों ने जल्दी उसको देख लिया। हालांकि वन विभाग की टीम के द्वारा उसको रेस्क्यू भी किया गया है और उसको सुरक्षित छोड़ा भी गया है। दमोह जिले के अनेक इलाके ऐसे हैं जहां पर इस मगरमच्छ की आमद होती है, तो इस तरह के मामले पूरी बारिश के मौसम में लगातार चलते रहते हैं। हालांकि अब लोगों की दहशत कुछ कम हुई है, क्योंकि उसके मगरमच्छ को रेस्क्यू कर दिया गया है, उसको सुरक्षित छोड़ भी दिया गया है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि सिवनी में अजगर देखा गया और अजगर दिखने पर लोगों में डर का माहौल है। दरअसल अजगर देख यहां लोग दहशत में आ गए। हालांकि इसे देखने के लिए फिर भी लोग काफी संख्या में वहां पर उमड़े। दरअसल अजगर ने एक बकरी को निगल लिया था। बैगा पिपरिया गांव में यह अजगर दिखाई दिया और अजगर को सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया है। और देखने पर अजगर का जो पूरा डिजाइन है वो बदल गया है, क्योंकि इसने एक बकरी को निगल लिया था और बकरी निगलने के बाद वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा था और इसलिए वो उसी एक जगह पर रुका हुआ है। लोगों ने जब अजगर को यहां पर देखा तो वन विभाग को इसकी सूचना दी और उसे सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। और अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं।